Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. और आज हमने पहना हुआ है red and black. Maroon and black or red and black? Maroon and black. I thought you're wearing navy blue. No, it's black. कलर शायद ऐसा आ रहा है लाइटिंग की वजह से. और मैं बड़ी अच्छा आज मेरी हाँ आज मेरी टर्न है. मैं आपकी थोड़ी सी पहले तारीफ करूं और थोड़ा सा आपके बारे में मुझसे लोगों ने बहुत कहा है कि आप राबिया को क्यों नहीं नोटिस करती. तो राबिया जी पहले आप मुझे ये बताएं कि सुबह तो आप दूसरी इयररिंग्स पहनी हुई थी, मैंने आपकी तस्वीर देखी थी, लेकिन अभी आपने इयररिंग्स बदल ली हैं. बड़ी अच्छी लगती है तुमने मेरी. तो अब आप गई थी ना फरा से मिलने के लिए. जब आप फरा से मिलने गई थी तो यू वर वेयरिंग डिफरेंट. फरा ने कर दी स्टोरी पोस्ट. वो बाहर था और उसमें मैंने जरा थोड़ा सा अपने आप को लाइक मेलो डाउन रखा हुआ था. ये अंदर स्टूडियो में मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था. और ये मैं इयरिंग्स बड़े दिन से पहनने की कोशिश की थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने कर दिया. अच्छा मैं इसके पीछे आपको एक कहानी सुनाऊं. ये इयरिंग्स मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त के हैं. वो आई, उन्होंने मुझे ऐसे ही शायद तकल्लुफ में ऑफर किया कि तुम्हारे कपड़ों के साथ अच्छे लगे तुम ले लो. मैंने मार लिए. वो आज तक इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखती है. इस तरह देखती है जब वो अक्रॉस जूम बैठी होती है ना दूसरे शहर में बाजिल में, फिर वहां से वो देखती है कि उनके इयरिंग्स मैंने पहने हैं. बहुत अच्छे लग रहे हैं. एक क्विक किस्सा मैं भी सुना दूं. एक्चुअली एक दिन फरा वाज इन, आप लोग इतना फरा के बारे में पूछ रहे होते हैं तो आज हम फरा की बात क्विक कर लें. फरा वाज इन दी ऑफिस. राबी और मैं ड्रामा कब शुरू करने वाले थे तो फरा आई हेलो हाय कहने के लिए और फरा ने कहा ओह शाजिया यू आर वेयरिंग ब्लैक. जिस तरह फरा कहती है ना, तो मैंने कहा कि हाँ देखो राबिया ने तो नोटिस ही नहीं किया. मैं और राबिया बेचारी कह रही अरे भाई राबिया के पास टाइम नहीं होता नोटिस करने के लिए. और उसके बाद से वो दिन है आज का दिन है. राबिया पहले आती है सूपी कहती शाजी तुम्हारी इयररिंग्स बड़ी है, ओ तुम्हारा आई शैडो बड़ा अच्छा लग रहा है. मैंने कहा बेचारी. तो इसलिए राबिया की तारीफ जो है वो जायज बनती है बेचारी को, क्योंकि मैंने इतना गिल्टी फील कराया. शाजिया मेरी जेन्युइन तारीफ को तुमने बिल्कुल लगा दिया कि राबिया को सुननी नहीं है बातें इसलिए राबिया तारीफ करती है. तो मतलब ये दोस्तें होती हैं कि बस आपकी लेग पुलिंग करती रहे और कभी आपको छोड़े नहीं, किसी भी चीज पे ना छोड़े ना. देखो कोई कोई लोग होते हैं ना उनकी लेग पुलिंग में मजा आता है, स्पेशली जब जिसमें ज्यादा जो दिल से दिल को राह होती है जिसके बारे में आपको ज्यादा, तो यू नो दैट्स व्हाट इट इज. लेकिन इयररिंग्स का भी वही कमाल है ना. मैं आपकी इयररिंग्स की तारीफ करी थी, आपने मेरे ऊपर डाल दी. ओके जी, थैंक यू. यस स्टार्ट करेंगे लोग क्या कहेंगे जो आपने नहीं देखा. लोग क्या कहेंगे. आपने बड़ी मैं पता क्यों नहीं देखा. You know why I didn't watch it? Yeah. Because I knew what the story is going to be and I'm not happy with the way the story is going. This is my main reason. Anyway, go on. बताओ. तो बस वो यही होता है कि वो इनकार कर देती है. जैसे तुमने प्रोमो में तो पिछली बार देख लिया था and I was very happy because मुझे ये एपिसोड बड़े मजे की लगी. मुझे बोरिंग नहीं लगी because उन्होंने जिस तरीके से उसको पिक्चराइज किया हुआ है ना कि निकाह होता है और निकाह के वक्त वो कहता है बंदा कि अभी निकाह कर लेते हैं एंड वील हैंडल इट. बात की बात है एंड यू नो फॉर अ सेकंड आई रियली बिकॉज वो दिखाते हैं मीरब के चेहरे का कि मीरब ना ब्लैंक सी है यू नो. एंड फॉर अ सेकंड आई थॉट कि मीरब एक्चुअली मान जाएगी कि ठीक है मे बी एंड आई वाज सो ग्लैड. थोड़ा ड्रामेटिक था एंड आई लाइक्ड इट. आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक्ड इट एंड आई वाज हैप्पी व्हेन शी सेज नो ये नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगी. और फिर ना एंड आई लव दैट पार्ट वो दानिया को कहती है दानिया चलो और दानिया को लेके चली जाती है. और फिर उन्होंने दिखाया कि दानिया के चेहरे पे कैसा रिलीफ है. सो मैं तो बहुत ही इमोशनल सीन्स मुझे पसंद है जो अच्छे ऐसे जज्बे वाले होते हैं यू नो अपलिफ्ट. सो आई लव इट कि उसने शी टुक अ स्टैंड. अच्छा फिर बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने ये सारा किस्सा इसीलिए किया था ताकि वो हमजा नाम है ना उनका हमजा कि हमजा की माँ जो है वो साथ को बोल सके कि भाई तुम्हें इतनी है तो तुम शादी कर लो. 4 शादी और अब साथ के दिमाग में ये बात आ गई है. सो अगला प्रोमो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या होगा. क्या वो वाकई ये करेगा या नहीं करेगा. सैड बात है बट इसी तरफ जा रही है. एंड आई एम सरप्राइज्ड कि मीरब इज हाउ कैन ही इवन थिंक कि मीरब वुड डू समथिंग लाइक दैट बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मीरब ऐसी लड़की है जो किसी और का और वो भी अपनी दोस्त के हस्बैंड के साथ ऐसा करे, उसके घर को इस तरह वो करने का सोचे. बट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है. मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड. एंड has Saad spoken to his wife about it yet? नहीं, लेकिन प्रोमो में दिखा है कि नेक्स्ट एपिसोड में होगा. अभी सिर्फ उसके दिमाग में बात आई है और उसने अपनी बीवी को सिर्फ इतना बोला है कि मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है. एंड उन्होंने बड़े उससे बोला कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी रहूंगी. मैंने दिल में कहा बेटा तुम्हें पता नहीं आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है. सो या ये था. So two things. Number one, I would have liked कि मीरब एंड हमजा ने, अब मैंने तो नहीं, अगर लास्ट एपिसोड में अकेले बैठ के थोड़ी बात करनी चाहिए थी जो उन्होंने कभी नहीं करी क्योंकि कोई ना कोई उनके सर पे मंडला रहा होता है हमेशा.
So if that happened, that's good. हमजा गया, हमजा ने अकेले उससे बात करने की कोशिश की और हमजा ने उससे कहा कि देखो अच्छा सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, तुमने अच्छा कि ये सवाल किया, क्योंकि ये और जो लोग अगर कोई देख रहा है और अगर इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो इट्स अ लेसन दैट हाउ केयरफुल यू नीड टू बी कि आप क्या जुमला बोल रहे हैं। हमजा उसको जाके कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कितनी मुश्किल से अपने माँ बाप को राजी किया और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में एक बेवा और फिर 2 बच्चे, तो मीरा बस को कट करती कहती है जी मुझे पता है कि बेवा और 2 बच्चे, मैं जानती हूँ अपनी रियलिटी, लाइक ही हैड रियली मेड हर फील बैड एंड मतलब तुम कुछ हो ही नहीं और मैं तो तुम्हारे लिए फाइट कर रहा हूँ। और फिर उसके जवाब में मीरत ने छक्का लगाया, मीरत ने कहा मैं तो शादी बच्चों की वजह से करी थी, आई हैव नो रीजन टू मैरी यू। सो आई लाइक दिस कि उसने बोला कि भाई अगर तुम्हें मेरे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है तो मैं क्यों तुमसे शादी करने जाऊँ, मुझे तुमसे कोई इश्क विश्क नहीं है। तो उसमें हमजा तब गए और हमजा ने कहा कि मेरी बेइज्जती हुई, मेरे माँ बाप की बेइज्जती, और वो माँ बाप को लेके चले। तो ये चीज हुई। सॉरी तुम्हारा सवाल क्या था? हाँ, तो तुम्हारा सवाल ये था कि उनको चांस मिला। यस, उनको चांस मिला था, बट हमजा हैंडल्ड इट इन एन एंटायरली इन अ वेरी रॉन्ग वे, यू नो. Okay, no, I think Hamza has sort of lost quite a few numbers for me. पहले मुझे लग रहा था he's the right person, but now I feel he is not, and for multiple reasons. But let's go on because I don't think we need to. We can have a long discussion on this. करार देखा है आपने? Yes, I saw करार. मुझे बड़ा मजा आता है करार देखने में. Did you watch it? बड़ी typical story है, but मुझे I think I'm enjoying it because of Rubab. That's because of Faria का character जो है ना, मुझे because वो जो भी ना एक तरफ उसको, जो मैं बार-बार ये बात बोलती हूँ, मुझे लगा मैं भी वो चली गई उस पे रेपुटेशन पे, बट एक तरफ वो चुप करके एक यू नो वो जो सच्ची सवित्री और वो कॉम्प्रोमाइजिंग लड़की का होता है, लेकिन दूसरी तरफ शी स्ट्रॉन्ग, लाइक वो अमार को ना कहीं भी सर पे नहीं चढ़ने देती, उसके सामने मिन्नत नहीं करी, बिला वजह रो धो नहीं रही है, दैट्स व्हाट आई लाइक। वरना और जवाब दे रही है फौरन उसको, नहीं ड्रामे में दिखाया कि वो उसने कहा ठीक है यार मैं टेम्परेरी यहाँ पे जो भी है, बट उसको दिखाया कि वो घर में फ्लावर्स सजा रही है, नानी के साथ मुस्कुरा के मिल रही है, उसने उसको सवार करके वो कमरे में यू ना वो बैठी हुई रो नहीं रही है और दुख में नहीं है। सो आई थिंक जो पॉजिटिव को बैलेंस आउट करे, मे बी दैट इज द रीजन आई एम लाइकिंग इट। That's exactly why I'm liking it. It is because her character is very nice and always very well rounded. अच्छी बातें भी कर रही है, बल्कि वो जिस तरह बिहेव कर रही है यंग लड़कियों के लिए भी बड़ा इंस्पिरेशन है कि इस तरह भी आप बिहेव कर सकते हैं एंड टू कीप योर ओन थिंग। मुझे ये बताओ दैट व्हाई डज ही थिंक, अमार थिंक कि उसने उससे शादी करी है? डज ही थिंक दैट शी इज मैडली इन लव विद हिम और ही इज अ गुड कैच? मतलब वो क्यों समझता है, क्यों करी है उसने? बस उसका गलत फहमी है ना, वो समझ रहा है कि हाँ इसने कुछ किया है जिसकी वजह से मेरी शादी माया से नहीं हो सकी और माया तो मुझसे करना चाह रही थी, उसके दिमाग में ये भरा हुआ है। वो एक स्टोरी को आगे ले जाने के लिए उन्होंने किया, वो आगे जाके उसका यू नो फटेगा उसका बेचारे का जो फैंटेसी का बलून है। और दूसरा, जब नानी माँ के लिए करी थी शादी तो नानी माँ के साथ तो वो पूरी वक्त मूड ऑफ दिखा रहे हैं। उन्होंने फरिया को तो कह दिया कि नानी माँ को ना पता चले कि मैंने जबरदस्ती शादी करी है। सो दीज स्मॉल थिंग्स नीड टू बी ट्वीक्ड अ लिटिल बिट, बट अदरवाइज आई एम वेटिंग टू सी माया के साथ क्या होता है। और मैं तो कह रही थी एंजॉय करें, घर में आराम से वो जा रहे हैं। I have a few friends who are married to people from Sindh, Vaderas, और वो जाते हैं गाँव। और कभी I think the fact that he did not take her is what she didn't like. And he did not tell her. See, Maya is very controlling and very you know वो तो उसने तो आके उसको बताया कि मैं तो जा रहा हूँ लैंड की, और अगर उसको बता देता या वो करते तो शायद फिर भी माया उसको, लेकिन फिर भी वो भी बड़ा चालाक है। उसने कहा भाई जाओ शॉपिंग को एंजॉय करो, इतनी लेकर आई हो, तुम कही थी तुम्हें शो मारनी है, फ्रेंड्स को बुलाओ शो मार। वो समझ आ गई है माया की ना। या आ गई, लेकिन वो हॉर्न बजाए गाड़ी का। आई वांट टू सी आ गई नहीं, आ गए हैं। आई थॉट इसकी बीवी आई है ज़ेबुन्निसा, आई थिंक सुसर या जय हां प्रोमो में ये दिखाया। चलो गुड, इंटरेस्टिंग, सो वी विल बी वाचिंग द नेक्स्ट वन। फरियाद शुरू करना है हमने। मसला ये है कि फरियाद की 3 किस्तें आती हैं हर वीकेंड पे, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि फ्राइडे सैटरडे संडे देखें, बट आई थिंक वो एक लगाव से हम बैठ के देख लेंगे तो फिर हो जाएगा। वी हैव टू जाहिद का जो नया ड्रामा आया है उसमें उनका कैरेक्टर थोड़ा सा है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द एवतार। हैव यू वॉच्ड एन एपिसोड? थोड़ा सा देखा है? नहीं देखा। आई हैव सीन 3-4 मैंने
वो स्टोरी अभी तो बिल्ट अप ही हो रही है, मुझे भी इतनी क्लियर नहीं है, आगे चल के पता चलेगा। ही इज अ गाय जो बाज़ाहिर लगता है कि बड़ा अच्छा है लोगों को और घर वालों को, लेकिन दिल फेंक इंसान है, एक शादी कर ली है, अब किसी और पे उनका दिल आ गया है, वो कैसे होगा वो हमें देखना है स्टोरी में। ओके ठीक है, और भी 4-5 और ड्रामे निकल रहे हैं व्हिच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट राबिया, वी विल ट्राई एंड हैव अ डिस्कशन ऑन दैट लेटर। कल हमने उसको किया था, उनमें से एक जो है, चलो वील डिस्कस इन द एंड, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन फर्स्ट। तो दुल्हन, क्या ख्यालात हैं आपके दुल्हन की लेटेस्ट एपिसोड? Okay, दुल्हन, I actually liked Amal finally is talking, और वो उन्होंने शामी को अच्छी सुनाई। I liked what she said, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने उसको भी अच्छी सुनाई, मिकाल को भी अच्छी सुनाई। बट मिकाल की मुझे स्ट्रैटेजाइजिंग भी बड़े मजे की लग रही है। नाउ आई एम एंजॉयिंग इट। उसने किस तरह अपनी मंगेतर को भी जो है ना टर्न किया गाड़ी में। I love the layered personality they've given her, वो जिस तरह behave कर रही थी in the गाड़ी and how he caught up with it and he said कि तुम क्यों कर रही थी इस तरह, और फिर उसी को टर्न कर दिया कि तुम में तो वो क्लास ही है, तुम तो हो ही नहीं इस तरह की, तो तुम क्यों अपने आप को गिरा रही हो। I think he's been very clever. What do you think? He is very clever, अल्लाह का शुक्र है, because मुझे वो झुंझलाया हुआ और मुझे इरिटेटिंग मिकाल जो था थोड़ा मुझे इरिटेट कर रहा था। बट मैं मंगेतर से बड़ी तंग आई हूँ भाई। आई थिंक बहुत ज्यादा ओवरबेयरिंग उसका कैरेक्टर दिखाया, जिसकी शायद इतनी जरूरत नहीं थी। यू नो दे कुड हैव शोन, बिकॉज nobody can love somebody like this यार। और मिकाल तो कर भी नहीं रहा उससे मोहब्बत। I don't know why has he agreed to marry her। मुझे नहीं समझ आ रही कि मिकाल की स्ट्रेटजी क्या है। अच्छा, मैं दो बातें कहना चाह रही हूँ। हम शुरू से बोल रहे हैं कि ये बात गलत दिखा रहे हैं कि उन्होंने पहले उसने जो किया अमल के साथ, और अब वो उससे मोहब्बत करने के उसमें है और उसको वो कर रहा है। थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ इधर, बिकॉज उसने उसको बोला कि मैं तुम्हें शामिर से बचाना चाह रहा हूँ। तो अब मैं बीच में आके खड़ी हो गई हूँ और मैं सोचूं कि क्या और कोई तरीका हो सकता था जिससे मिकाल उसको बचा लेता, क्या उसको अपने घर लाना जरूरी था। फिर दूसरा मैं ये भी सोचूं कि शामिर का कुछ पता नहीं है, बिकॉज उसने उसको जिद बना ली है। बट यस, वो उसके मिकाल के घर में अमल के साथ शायद कुछ पंगा नहीं करे। लेकिन थर्ड रीजन फिर मेरा ये होता है कि भाई मिकाल कब तक उसको बचा सकेगा? 1 महीने बाद तो आपकी शादी है, कब तक आप उसको घर पे रखेंगे? क्या करेंगे? So maybe Mikal himself is confused. So all these questions are going in my mind, in addition to the fact कि should हम मिकाल की, चले उसने गलती कर दी, बट अब शायद वो सच्ची इंटेंशन से अमल को बचाना चाह रहा है। लेकिन फिर मेरा दिमाग एक और कहता है कि भाई तो ओन करो ना शादी, that's how you save her. So ये मैं सारी कश्मकश में चल रही हूँ बड़ा। अभी मैंने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। तुम भी इन्हीं ख्यालात से गुजर रही हो? So Mikal, to me right now he's being very intelligent. वो क्यों अपने आप को फंसाए, वो क्यों सबको बताए कि उसने शादी करी है? वो चुपचाप जाके निकाहनामा, मतलब वो डिवोर्स तलाकनामा भी करके खत्म कर सकता है। So he's out of this whole problem issue, ठीक है? लेकिन वो अपने आप को भी नहीं फंस रही, wants to have his cake and eat it too, right? तो इसलिए वो क्यों मदद कर रहा है? If that's the case, इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि अगर उसको शामिर पकड़ लेगा then the whole story might come out, फिर वो जाके बता देगी सब कुछ। He doesn't want that to happen also. वो कह रहे हैं ना कि you and I are in the same boat. तुम कुछ करोगे तो मैं बोलूंगा, मैं कुछ करूंगा तो ये बोलेगी तुम्हारे बारे में। So it will all come out together. It's all connected. I think वो अपने आप को बचा रहा है in this. I guess I was trying to find a positive पहलू for Mikal's character for justification of this movie, of this drama, जिसकी story, ताकि हम क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, मुझे मसला बहुत ज्यादा है। शुक्र है इसमें उन्होंने नहीं किया कि उसकी रोमांटिक म्यूजिक लगाया है कुछ। और प्लीज मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आप में से कोई सुन रहा है, एडिट में डोंट डू दिस प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। और अगेन इससे एक और बात मैं बताऊं, मैंने मतलब अगर तुमने शायद मोस्ट ऑफली तुमने स्टार प्लस के ड्रामे नहीं देखे हैं, ये मैं इस तरह के काम करती हूँ। पहले कभी लगते थे माय पप्पोज एंड माय स्टार प्लस में ना ये इसी तरह के ड्रामों है कि एक हीरो ने हीरोइन को बचा लिया, वो गरीब माँ बाप की बेटी या कजन, कोई ऐसा सिचुएशन आती थी कि उसकी इज्जत बचाने के लिए वो उससे निकाह कर लेते या उसको वो कर लेते, और फिर वो खानदान को नहीं बता सकते, लेकिन उसको एज अ नौकरानी या एज अ असिस्टेंट या किसी और तरह से ले आते हैं। फिर वो उसी घर में रह रही होती है, फिर छुप छुप के उनकी मोहब्बत, और वो एक्चुअली में मोहब्बत में नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो उधर रह रहे होते हैं और ये रिश्ता होता है उनका सुहाग का और सबका, तो उन्हें अपना रिश्ता याद आ जाए। तो वो Star Plus के ड्रामे ना a lot of times work on these themes, and this idea of forbidden love really entices the audiences, और इसीलिए हम इतने hooked होते हैं कि हम देखते रहते हैं।
So my thing is that I see a reflection of these dramas एकदम से अपने ड्रामों में दोबारा. एक टाइम आया था जब हम पूरे सोप्स बना रहे थे और अभी भी जैसे अगर एक दो देखे जाए तो उसी पे चल रहे हैं. पर मुझे अफसोस थोड़ा सा इस बात पे हो रहा है कि हम मेन स्ट्रीम जो मेजर वॉच टाइम के ड्रामे हैं उनमें ये इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया इस तरह की चीजें, और उसकी वजह से कहानी जो है वो बहुत दफा बहुत ही खराब ट्विस्ट ले लेती है, जैसे निकाल के सिचुएशन में उन्होंने किया. तो आई रियली फील कि या तो मतलब ना करें, या करें तो प्लीज जरा सा एथिक्स को और उसको दिमाग में रख लें. एथिक्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट सही और गलत का थोड़ा सा दिमाग में रख लें, क्योंकि जो मिकाल और शामी ने किया वो गलत था. उसके बाद आप मिकाल को हीरो नहीं बना सकते. तो ये दो चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी. Yeah, I think basically what you're saying is that the storyline should be meaningful. इस तरह नहीं, yeah. नहीं, it's okay. They don't need to be always meaningful, but they should not be completely teaching the wrong things or completely supporting the wrong things. It's okay if a drama doesn't have a message. It's okay कि उसमें social message नहीं है, उसमें कोई social idea नहीं है. It's completely okay. It's just pure entertainment. लेकिन कम से कम गलत चीज को तो नहीं दिखाए ना. गलत चीज के बारे में हमारी resistance तो कम नहीं करें. ये मेरा right? हमें गलत चीज की acceptability तो नहीं बढ़ाए ना. That's what I'm saying. It's okay. I'm not saying कि भाई ये स्कूल बन जाए. गलत चीज की acceptability बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं दिमाग में. Yeah. तो वो भी so that was the thing. But मंगेतर मुझे बहुत इरिटेट कर रही है, लेकिन I'm really excited. मुझे जब शामिर और मिकाल का जो confrontation होती है ना, मुझे बड़ा मजा आता है उसमें. I think different होता है. It's not जागीरदाराना. It's like, and I like Mikal's confidence. उसने कहा क्या करोगे बेटा, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ. It's like that's what I'm liking. I'm liking the strategy. And पिछले episode में उन्होंने ज्यादा वो romantic turn दिया था उसको between Amal and Mikal, which was not पिछले या उससे पहले वाले में याद नहीं आ रहा. So I'm glad they're moving away from that. So one small thing I wanted to mention was Mikal's mother and Amal की जो relationship है. I like the class distinction they've shown, और वो किस तरह उसको bully कर रही है with her money. क्योंकि जब उसने कहा मुझे जाना है, उसने कहा मैं अपना advance वापस ले लूंगी, ये कर लूंगी. This is very reflective of real life. This is very realistic. और वो बेचारी कहती है अच्छा ठीक है मैं अपने ड्राइवर को भेज देती हूँ, तुम 2-3 घंटे, मतलब उसको बांध के रखा हुआ है पैसों की वजह से कि पता है कि वो बेचारी है, उसको जरूरत है. So I'm liking this and it's very realistic what they're. She's a nice lady. उसके साथ बैठ के खाना भी खा रही है, उसको mistreat नहीं कर रही किसी. बहुत अजीब सा लगा था. सॉरी, वो मुझे बहुत अजीब सा लगा था. क्या होता है यार कि उसको घर का फर्दी बना लिया, बेटे को भी बुला लिया, उसको भी बुला लिया, वो भी मुझे बुला लिया, उसका कमरा भी कर लो, उसके बाद फिर ये भी कह रही है कि मैं तुमसे एडवांस वापस ले लूंगी अगर तुम घर गई तो. So but you never know, maybe I like the fact कि उसको वापस उसकी जगह पे ले आती है, which is very realistic. Women or people do that when they know they have the power to do it. Anyway, yeah. प्रेम गली या मुश्क. I think प्रेम गली एंड के लिए रखते हैं, फिर मुश्क कर लेते हैं. अभी we have छलावा also. छलावा यार, I forgot, sorry. ओके, छलावा की एपिसोड मुझे काफी ड्रैग लगी थी इस बार, लेकिन मुझे इसलिए था, अब लग रहा था अब कुछ होगा, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा. एंड में जाके एक डेवलपमेंट हुई जिसमें पता चला कि भाई वो बच्ची के अंदर चला जाता है सरनाश, और सरनाश उसको इल्जाम देता है, ये सच कहता है, ये नहीं पता कि आप ही ने तो मुझे लगाया था इसके. सो यू थिंक सरनाश सही कह रहा है? तो अब वो उस साइड पे वो कह रहा है कि ये धोखा देगा, छलावा धोखा देगा, ये धोखा दे रहा है. दूसरी साइड पे वो धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा हमें नहीं पता. वो कह रहा है कि तुमने. सो आई लाइक द फैक्ट दैट वी आर आल्सो नॉट श्योर. हमें कोई बैक स्टोरी उन्होंने दिखाई नहीं है. मुझे ये नहीं समझ आया राबिया, वो जो गैजेट्स लेकर आए थे इतने हजारों, वो जो टेक्नोलॉजी, मतलब आप कुछ दिखा रहे हैं तो उसका फायदा, उसका यूटिलिटी भी तो दिखाए ना कि क्या है. मुझे तो समझ नहीं आ रहा व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू. डिड यू अंडरस्टैंड इट? I did not understand it completely, very honestly. लेकिन मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि जो मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने तावीज और उस पे नहीं गए, उन्होंने जादू टोने पे नहीं गए. वो it's a very nice balance that he is reading something on a तस्बीर, I think, but वो कैमरास भी यूज कर रहा है. So जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं ना थोड़ा बहुत, तो फिर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा शायद इस चीज की एविडेंस हो, इसको बैकअप करना जरा आसान हो, इसमें गुमराही का एलिमेंट कम हो. आई एम सेइंग गुमराही का वर्ड बिकॉज आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुरानी आयात या अगर हम दीन की तरफ से कुछ करते हैं तो उसमें पावर नहीं होती.
दे आर द मोस्ट पावरफुल थिंग्स, लेकिन जब उनको गलत तरीके से या उनको झूठा प्रिटेंड करके उनको यूज किया जाए तो वो नहीं होता और वो गलत चला जाता है, बहुत जगहों पे होता है। तो आई अप्रिशिएट कि इस ड्रामे में वो चीज नहीं दिखाई है, यू नो, और दिखाई भी तो पॉजिटिव दिखाई। लेकिन शाजिया उन्होंने हीट से किया ना, जब वो उसकी बॉडी की हीट को करें, सो आई फील कि इसका मतलब है कि वो कोई रूल नहीं है, मे बी आई एम थिंकिंग it's actually an existence, you know, it's not maybe just like alien होता है या वो कोई जन्नात में से कोई है, I don't know क्या है exactly, but it's not कि कोई बदरू टाइप चीज है जिसको आप ट्रेस नहीं कर पाए। ये कोई एक्चुअली किसी तरह की स्पीशीज है जिसको जिसकी बॉडी वार्मथ को उन्होंने, बिकॉज जब वो कैमरे पे दिखाते तो येलो येलो ऑरेंज सा आता है कि वो लड़की है और सरनाश है, यू नो, सवेरा, सो दैट्स व्हाट आई थिंक काइंड ऑफ हैपेंड। बट वो सीन बड़ा जबरदस्त था, वो जो असिस्टेंट होता है वो तार निकालता है और फिर एकदम से, यू नो, मैं ऐसे बैठी रही, अरे ये इसने क्या किया, सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। Yeah, but what was he doing with those thellas जिसके अंदर वो फिर मिट्टी उसने कब्र से भी निकाली डाली, मुझे वो समझ नहीं आया, I didn't understand what he was. कोई चीजें कर रहा है, वो वही बात है ना कि इट्स अ बैलेंस। थोड़ा सा उन्होंने जादू टोने का बेहतर वर्ड टोना नहीं यूज करूंगी, बट सम सॉर्ट ऑफ मैजिक ही इज यूजिंग, बट अलोंग विद द टेक्नोलॉजी, you know, मैजिक तो एग्जिस्ट करता है, हम सबको ही। But it was a slower episode and I did wanted to go, I did you notice a change in Gorkhan's wardrobe? बिल्कुल, मैं तो पीछे से समझी, मैं बड़ी इम्प्रेस हो गई, आगे से देखा तो गोरखन निकला। एंड ऑल्सो कि वो उसका दिखा रहे हैं कि वो स्टेप अंदर रखने वाला है, उसको उन्होंने 2 दफा दिखाया है शायद, तो मुझे उसका सिग्निफिकेंस भी मालूम करना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग हो रही है कि he is actually trying to protect the family. I don't know. वो तो अपना है। Yeah, so we can move on. मुश्क जी, मुश्क के साथ ये हुआ कि जब मैं एक तो बड़ी इरिटेट हो गई कि महक वापस क्यों गई। आई वाज एक्चुअली इरिटेटेड कि महक, we were all irritated. I was really hoping कि गुड्डी अंदर जाके शायान को 2-3 सुनाएगी, लेकिन फिर उसके बाद, और मैंने by the end of the episode ना I was like अच्छा यार अब क्या होगा कुछ, फिर एकदम से उन्होंने दिखाया कि ताया जी उठ गए। मैंने कहा ओह, मैं भी उठ के बैठ गई, मैंने कहा ओह, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। So I like this, you know, like मुश ना एक स्टोरी को खत्म करके ना एकदम से दूसरा निकाल देता है, जैसे उन्होंने रोशनी का खत्म किया और फिर दूसरा एकदम से, यू नो, शायान का स्केप का आ गया। अब शायान को नहीं बचा सके तो ताया जी की रिकवरी आ गई है। सो आई लाइक इट कि उन्होंने हमें हुक करके रखा हुआ है, जाने नहीं दे रहे, हुक करके रखा हुआ है। ईच स्टोरी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, यू नो। एंड अच्छा ये भी नहीं है राबिया कि हर स्टोरी में कोई बहुत लीड कास्ट हो। It is, you know, supporting actors भी बड़ा, जैसे रोशनी का हम पहले कह चुके हैं, her acting is very good, even साकिब की acting is performance is coming through, and डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब हैं, लेकिन उनके असिस्टेंट को पता चल गया है कि कुछ हो रहा है, वो कह रहे हैं आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, डॉक्टर साहब सोच रहे हैं। So that is true, I agree. I liked a couple of dialogues there, और देखा मुझे डायलॉग याद नहीं आ रहा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, when गुड्डी tells महक कि किसी और की जिंदगी तो खराब होने से बच सकती है। I really like that कि भाई तुम्हारा तो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन at least तो so and people felt that just by how people have also commented कि yes she should have let her go। और दूसरा, पहली दफा तुमने नोटिस किया कि ये जो आदम साहब हैं, इन्होंने महक को कुछ कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए गुड्डी का, उसने जो तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि महक तो अभी तक we have been saying कि बड़ा उसका selfish एक वो आ रहा होता है कि she's taking things from him. I agree with Adam's thing. I think गुड्डी should also be thankful to महक कि महक ने उसको बचा लिया। गुड्डी बहुत खुद मसले में थी, लेकिन अब आदम के दिल में थोड़ी सी नरमी आ गई है। वैसे भी आदम को पता चल गया है कि एक ऑटोमेटिकली होता है ना कि ये दरवाजा तो बंद हो गया है महक का, अब वो लड़की अच्छी भी है, उसकी तरफ एडवांस भी कर रही है और उसकी एक उसके साथ ट्रेजेडी भी हुई है, तो आदम का दिल उस पे मोह हो रहा है। What really impressed me, and I cannot, तुमने की थी इस बार की पोस्ट, which is the शादी का सीन। I mean amazing यार, तुमने इतना अच्छा लिखा था वो। I think जो हम सबके जज्बे थे तुमने उसे कैप्चर किया शाजिया, वो वाकई ऐसा सीन था कि अजीब सी आपको ना आपके दिल में दहशत भी थी, आपके दिल में खौफ भी था। लाइक इतना खूबसूरत वो लिखा और डायरेक्ट किया है, और
उसामा ताहिर ने और उस बच्ची ने, यार मैं उस बच्ची, मतलब मैं सोच रही थी वो कि शाजिया, इवन फॉर उसामा एंड इवन फॉर बच्ची टू शूट दिस सीन मस्ट हैव बीन सो हाउ डिफिकल्ट. आई नो कि कट्स में होता है, बारी बारी होता है, मास्टर लेते हैं, इंडिविजुअल लेते हैं, बट पेपर पे तो आपको पता है कि आप क्या करें. यू डू नो दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट सीन. तो मुझे लग, मैं आई रियली वांट टू एडमायर देम कि बड़े गट्स चाहिए ये करने के लिए, यू नो. और वही शायान की झिझक और उस बच्ची की मासूमियत, जब वो नीचे आई तो मुझे यही हो रहा था कि शायान क्या करेगा, क्या वाकई उसका हाथ पकड़ लेगा, यू नो. सो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ना उन्होंने हमें उस पूरी रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाउ, आई डोंट नो, हाउ fearful, how sad, how cringy, मैं इतने वर्ड्स हैं मुझे समझ नहीं आई कि एग्जैक्टली उसको कैसे डिस्क्राइब करें. What was going through your mind? पहली तो मैं सोच रही थी कि वो वहां जाएंगे ही नहीं. आई थॉट दे विल नॉट गो देयर, दे विल नॉट शो दैट. ओके. सेकेंड, मैंने ये सोचा कि उसको क्यों किया. दे कुड हैव जस्ट सेड कि भाई वो अपनी अम्मा के पास ही सो रही हो तो वैसे भी नहीं. बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दैट, टू सेंड अ मैसेज. सो दैट वाज इंपॉर्टेंट. फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, ये जमीन पे सो गया, एंड ऑफ स्टोरी. जो एंड का उन्होंने पार्ट किया ना, वो मैं भी सोची थी कि ये हाथ पकड़ लेगा, इसको तरस आएगा. उसने जो भगाया है ना उसको कमरे से और वो अम्मा के पास रोती. अच्छा, डिड यू नोटिस दैट मुकद्दर आल्सो सीम्स टू बी स्लाइटली डबल माइंडेड. मैं आने वाली थी. अच्छा वो तुमने रेज किया कि हमें उन्होंने मुकद्दर की एक सॉफ्ट साइड दिखाई. लाइक ही सो ट्विस्टेड इन हिज माइंड इन अ वे. वो कहते हैं ना मैं अपनी बच्ची का सिक्योर कर रहा हूँ, तो मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. नॉट दैट वी आर कन्विंस्ड, बट मतलब बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए. और भी या वो यही कह रहा था कि मैं यही सोच रही थी कि काइंड ऑफ रिएक्शन उसका ये भी तो हो सकता था ना कि उसने जो कुछ देखा अपनी फुप्पो और अपने दादा के साथ, तो तुम्हें तो वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है. कौन तुम सरबराह हो, तुम अपनी बच्ची की शादी किसी उससे उसी की एज अप्रोप्रिएट बंदे से शादी करा देना लेटर ऑन. और तुमने ये देखा है, you've seen it, but I think that's they were trying to show कि क्योंकि like you were saying उसने ये देखा है अपनी पूरी जिंदगी, so he thinks this is the way it should be done. Yeah, kind of एक justification उन्होंने दी जो मैं उससे 100% agree नहीं करी, but I like it. I like it कि उन्होंने वही तुमने दिखा, एक वो जो तुम बहुत कहती हो कि हर चीज को ब्लैक, हर चीज को व्हाइट, वो उन्होंने थोड़ा सा व्हाइट का टच, एक हल्का सा धक्का उसकी ब्लैकनेस पे मुकद्दर की डाला है उन्होंने. वो उसके एक्शंस जो है वो. अच्छा, लेकिन मेरे दिमाग में एक ये ख्याल आया था टू एंड दिस वाज कि अगर शायान की शादी नहीं होती, वो किसी और से शादी करा देता, तो सोचो क्या होता उस बच्ची के साथ. वो किसी और ओल्डर पर्सन से अगर करा देता. सो वन रीजन कि शायान से हो गई है कि शायान विल नॉट टेक एडवांटेज. कोई और होता तो कुछ भी कर लेता. एंड आई एम श्योर हम सब ने जो देखा था, इसलिए भी हम बड़े डर रहे थे वो सीन देख के, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात घूम रही थी कि और बच्चियों के साथ ये होता रहा है और शायद होगा भी आगे जाके. So that's one. Do you think कि वो बाद में फिर उसको डिवोर्स दे देगा? So then everything will be good. I have no idea story कैसे जाएगी, because I had actually I will really say कि मैंने ये सोचा था कि कोई एक्शन सीन होगा और गुड्डी या महक में से कुछ बोलेगा और शायान की शादी नहीं होगी, मे बी मारपीट होगी या कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. They actually went ahead with the शादी. It took me by surprise. So I'm really excited about it. I want to see क्या होता है. जो एक चीज मेरे दिमाग में है वो ये कि जब मुकद्दर साहब ने देखा कि बच्ची तो भाई अम्मा के पास है, तो मेरे सवाल में था कि अब क्या, आर यू गोइंग टू फोर्स शायान टू I mean have a relationship with your daughter. So ये इस तरह के सवालात हो रहे हैं, क्या मुकद्दर साहब क्या करेंगे, because he can't do that I think, या पता नहीं कोई तरीका भी होगा. So ये बड़ी उस स्टेज पे मुश्क ने हमें छोड़ा है जहां I mean I can't wait to find out कि आगे क्या होगा. I'm also liking the storyline that they actually did that. They did the Kabul hai scene, and like we are saying, we all thought कि कोई action scene होगा, जो नहीं हुआ. So उन्होंने बड़ा realistic दिखाया है, लेकिन realistic के साथ साथ उन्होंने हमारा interest रखा है. This is the storytelling. Even though the action सवाल था ना कि आदम पे गुड्डी का असर आदम पे कब होगा, गुड्डी का असर आदम पे हो गया, क्योंकि शायद आपने उसमें उन्होंने हल्की सी स्माइल दी है गुड्डी को किसी बात पे. जो अभी तो मैं कह रही हूँ, महक को भी he told off because of that. पहली दफा उसको गुड्डी के लिए he felt bad for her and स्माइल भी दे चुके हैं. और गुड्डी ने तो कहा था कि वो आएगी वापस या नहीं आएगी पता नहीं, मेरा इंतजार करना, मैं तो आऊंगी वापस. So प्रेम गली. जी प्रेम गली, जी हाँ. बहुत सारे मैसेजेस
बहुत सारी बातें, मुझे जो एक बात अच्छी लगी राबिया प्रेम गली की थी, well one thing I will say again, the story is going round in circles, they have a new masla like they did, but हमने कहा है कि उनको किसने पूरी करनी है तो वो करेंगे। लेकिन ये जो बात जोया ने करी ना हमजा से कि ये सब अपनी महरूमियों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद नहीं पा सके वो हमारे जरिए पाना चाह रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों की कहानी घर घर की होती है ये। एंड ये बड़ी मैच्योर डायलॉग इसने दिया है, लेकिन इनका क्या हल है? व्हाट कैन दे बोथ डू? मुझे तो बड़ा तरस आ रहा था, स्पेशली वो जो सीन था जो लड़ रहे थे और वो बेचारी सर पकड़ के बैठ गई एंड ही एंटर्ड, आई रियली फेल्ट। मुझे तो बहुत ही मजे कर लगे, काका नहीं काकी। So it was funny. I like the way the scene changed from being funny comic to being something more serious. Ka ya ki, Nawasa, pota poti, it was yeah. So I don't know कि होगा क्या, but I think it's very simple. हमजा एंड जोया चाहें तो वो बिठा के दोनों फैमिलीज को समझा सकते हैं, लेकिन just pack the bag and go out and say कि नहीं हम नहीं जा रहे, थोड़ा बुरा लगेगा but they'll be okay. I think दादाजी समझ लेंगे, शिरीन समझ लेगी, जोया की अम्मी, मुझे ये दो लोग लगते हैं जो कि because ओवरऑल वो शिरीन हमेशा देख रही होती है कि जोया और हमजा की रिलेशनशिप पे फोकस हो और वो इधर उधर नहीं करे। अभी भी उसने बोला मैं जोया के साथ साथ हमजा को भी वहां के उनके चुंगल से निकाल के ले आऊंगी, सो शी वांट्स टू इंश्योर कि उनकी रिलेशनशिप सही चलती रही, और वो ये भी नहीं चाह रही कि बच्चा, मेनली बिकॉज शी वांट्स कि उनकी, तो आई फील वो उनकी बात सुनने को तैयार होगी। दादाजी ऑल्सो वांट्स देम टू लिव हैप्पीली, उनको पैसे और बाकी क्या नहीं है, तो ये दो लोग हैं जो सुन सकते हैं, पर वो ड्रामा है थोड़ा सा एग्जैजरेट करके लेके जा रहे हैं, तो दिखा रहे हैं हमें वो कुछ ना कुछ होगा। बट सी शाजिया यही है ना कि अगर वो दो किस्तों में ये नहीं दिखाते, स्पेशली इस किस्त में, तो फिर जावेद शेख के पास, मतलब जोया के अब्बा के पास हमजा की नौकरी का चांस नहीं मिलता, तो उन्होंने पैसे वो करके लेकर आए हैं, so Faiza Iftikhar and Qasim Ali are taking a slightly longer but more fun way to get us to the point, and I'm enjoying it, like मैं तो हंस हंस के पागल हो रही होती हूँ। दूसरी बात ये है कि जब शीरीन को, मतलब हमजा की जो ये नौकरी है वो उसको कितनी भारी पड़ेगी, क्या शीरीन को माफ कर सकेगी डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, वो एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि क्या होगा। क्या होगा, बिल्कुल शीरीन कैन नॉट टॉलरेट इट। अच्छा, टू मोर थिंग्स, एक मुझे जब वो हमजा बताने वाला होता है अपने अब्बा को और दादा को कि क्यों मेरी नौकरी गई है, और वो जोया उसको रोकती है, डू यू थिंक दैट लड़कों को ये थोड़ा सा, लड़कों और लड़कियों को सोचना चाहिए कि अपनी ससुराल की बुराइयां थोड़ी सी, दैट इज व्हाट दे शुड, कि वो कह रही थी मत बोलो नहीं करो, एंड वो जाके बोल देता, वो कहता क्यों नहीं बोलूं मैं, तुम जाके उनसे बात करो वरना मैं तो बोल दूंगा, तो वो एक थोड़ी सी इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी चल रही थी वहाँ। व्हाट डू यू थिंक? नहीं ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि वो जिधर इज्जत खत्म होती है, जिधर आपकी वैल्यू खत्म होती है, उधर बदतमीजी शुरू हो जाती है एंड बहुत सी हो जाती है, सो आई डेफिनेटली। और फिर आपको ही बुरा लगता है जब आपके घर वाले आपकी ससुराल की बुराई करना शुरू, क्योंकि आपने ही उनको वो शेयर दी है, वो ऑप्शन दिया है कि वो करें। लास्टली यू वर सेइंग, मैं कह रही हूँ when Hamza drops him off, जो उसको जॉब दिलाता है वो, okay, and I really thought he had got a proper job, लेकिन एक्चुअली उस बेचारे को नाचने गाने वाली ही जॉब मिली थी। फिर भी नहीं, अभी नहीं पता हमें इस बात का। He said ना कि अभी मुझे यही करना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे यही करना पड़ेगा। Okay, so there are 2 points. अभी स्टोरी में ना एक ये चीज अभी उन्होंने क्लियर नहीं की है, so I was also curious. I don't think ये होगा, या अगर होगा तो उसकी एग्जैक्टली ये नहीं होगा, वो हमें अगली किस्त में पता चलेगा, डेफिनेटली दिखाएंगे क्या है, बिकॉज ये सिर्फ एक जुमला ऐसे नहीं कह सकते। मैं फायदा इफ्तिखार और कासिम अली वहीद से इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ, सो देयर विल डेफिनेटली बी एन एक्सप्लेनेशन, एंड कोई ना कोई और आई थिंक ऐसी कोई जॉब या ऐसी कोई चीज होगी जिसको हम सब लुक डाउन करते हैं, एंड दे विल मेक अस रियलाइज कि नहीं करना चाहिए। एक मेरा ये पॉइंट। दूसरा, वो जो हिदायत साहब हैं, मुझे उनका नाम आई थिंक मैं गलत ले रही हूँ, हिदायत साहब नहीं, जो दूसरे हैं, वो जो कपल है जो कह रहे हैं, आपके बीवी कह रही है कि मेरी बहन के लिए जाके तुम रिश्ता लो, ये जो नया ट्रैक शुरू करे, आई एम क्यूरियस अबाउट दैट, बिकॉज उस पे काफी उन्होंने सीन्स एलोकेट किए थे, तो इट कैन नॉट बी जस्ट लाइक दैट, देयर मस्ट बी अ स्टोरी लाइन कमिंग थ्रू। तो ये अगेन अनदर इंटरेस्टिंग कि वो कहानी बड़ी अच्छे से फ्लो करती है कि जोया और हमजा पे हम पिछले 3-4 एपिसोड से फोकस करते करते अब उन्होंने एक और नई ब्रांच निकल आई है स्टोरी की, और वो स्टोरी भी अब हम देखेंगे कि आगे उसका क्या मकसद है, लाइक क्यूरोसिटी अब क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि वो कोई भी चीज विदाउट रीजन तो दिखाते नहीं है, जो भी हो रहा होता है उसका एक रीजन है। इवन टेकिंग
Hamza's parents out of Hamza's family out of that rented house had a reason कि वो ख्वाजा सरा को लेकर आना चाह रहे थे वो. बिल्कुल बिल्कुल. या ये I want to appreciate and I am looking forward to it. बाकी तो मजा आ रहा था. मुझे जोया की नई ड्रेसिंग बड़ी अच्छी लग रही है. मैं बड़े उनके कपड़े भी नोट कर रही हूँ, उनके बालों का स्टाइल भी नोट कर रही हूँ, झुमके. I want to take out a post on where you know all the different type of झुमकास that she has worn. और आपको उर्दू के बारे में भी पोस्ट निकालना है, जो मुझे 2-4 लफ्ज मुझे भी चैलेंज कर रहे थे उसके अंदर. कौन से ने चैलेंज किया आपको? यार बहुत सारे वर्ड्स थे, वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी उनकी नानी. मैंने कहा अच्छा मैं अब लुगत खोलूं और चेक करूं. आई कान वो स्पेशली उनको सिखा रही थी ना, वो तो मुझे समझ आ रहा था. ऐसे शादिया यहाँ तक तो उर्दू सही है, लेकिन आगे जाके कुछ तखलिया मतलब होता है कि आपको यू वांट टू बी अलोन. और भी जो शहंशाह और बादशाह होते थे वो कहते थे तखलिया. तो उनकी जितनी वो दरबार में जितने लोग होते थे बादशाह के, वो सब चले जाते थे. ये बादशाह को अब अकेले रहना है. He want to be alone. Clear out. Oh, I like that word. I think मैं अपने घर में यूज कर सकती हूँ. आजकल सब छुट्टियों पे घर में. किसी को समझ नहीं आएंगे और सर पर चढ़ जाएंगे तुम्हारे. पहले समझाना पड़ेगा ना कि क्या मतलब है इसका. Okay. That is all. आप क्या बात करना चाहती थी नए ड्रामों की? मैं नए ड्रामे, अच्छा पहले मैं ये बात करना चाह रही थी कि लोग बहुत कुछ अभी भी कहते हैं कि भाई शाजिया जो है वो सॉरी करती है राबिया को, फिर वो बात उनकी मान जाती है. तो बात ये होती है कि हम आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ठीक है. और ये एक्चुअली हमने पहले तो हम ये करते थे, हम डिस्कस करते थे ड्रामा. अब हम उसी वक्त वो बात कर रहे होते हैं. एंड समटाइम्स Rabia says something that I think, okay, I never thought like this, and I say something that she says, you know, और कभी-कभी हम अपनी बात पे अड़े रहते हैं. और ये एक गुफ्तगू करने का तरीका होता है जो हम दोनों को मजा आता है, जिसमें हमारी नोक-झोंक भी चलती है. And I think it's okay, and it's okay to say sorry if you feel that you might have offended someone or you don't agree with them. So वो अच्छा दूसरा very important thing, कभी-कभी स्पेशली मैंने दिलीप कुमार का जब कहा था राबिया, I was not sure about his name, मैंने कहीं लिखा था तो somebody has commented जब आपको कोई बात नहीं पता हो आप गलत बात मत. तो मैंने गलत बात नहीं, और you are also careful, we don't want to give you the wrong message. So when I say, या ज़हीन ताहिरा की भी जो बात थी, जब हमें नहीं पता होता तो हम ये कहते हैं कि we are not 100% sure, we think we could be wrong. हम इसीलिए because हम धड़ल्ले से गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, और इस बात पे हम बाद में भी बहुत दफा डिस्कस करते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं कह दिया. सो वी आर रियली सॉरी व्हेन वी डू मेक अ मिस्टेक, वी ट्राई एंड एड्रेस इट. कभी हम कमेंट्स में भी कर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली कभी-कभी हो जाती है, तो हमारी तरफ से प्लीज हम बहुत माजरत हैं इफ दैट हैपेंस. कमिंग टू द न्यू ड्रामास, दिल ना उम्मीद तो नहीं, which is Kash Foundation, Wahaj Ali and Yumna Zaidi is coming up, and then there are some other new dramas coming up. There's Sana Javed with Mohib Mirza, और ड्रामे का क्या नाम है, do you remember? मुझे वो ड्रामा नहीं पता. मुझे पता है अमानत आने वाला है जिसमें एहसन खान, नीलम मुनीर और अमर खान है, और the trailer looks really exciting. So I'm looking forward to that. उसके अलावा मुझे अभी जो है ड्रामे जहन में आ नहीं रहे इस वक्त. हाँ नहीं, we will try and discuss it because मुझे थोड़ी सी और डिटेल उसके बारे में पढ़नी है. But yes, other than Dunk and Raksi Bismil जो हमें पता ही है, there are 5 or 6 new dramas that we all have our eyes on, and we are looking forward to them. So I'm not sure Dil Na Umeed to Nahi, log keh rahe the TV1 ke paas chala gaya Rabia, but I think it is with Hum TV. But this is the information we have so far. We confirmed yesterday, no? Last night. We confirmed it yesterday, but the fans are still telling us that Twitter is still telling us that we are not sure. So, but जहाँ तक हमने अपने sources से हमने अपनी sources से जो confirm किया है वो हमें अभी तक हम TV के साथ ही information आई है. ठीक है, और मेरा माइंड ब्लैंक हो गया है बाकी 3 ड्रामों के बारे में. ये बड़े जज्बे से शाजिया से बात करना चाह रही थी. मैं तो कह रही थी आज के लिए काफी है, नई ड्रामों पे बात करनी. ठीक है भाई, इतने जल्दी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे. एक्चुअली इतनी सारी चीजें हो रही है ना दिसंबर में, एक के बाद एक, इट्स लाइक दिस ओवरलोड ऑफ. शुरू होगी तब हम बात कर लेंगे. हाँ, या टेक आउट सेपरेट वीडियो जिसमें जो 5 नए ड्रामे स्टार्ट हुए उनके बिल्कुल इनिशियल वीडियोस हम करें और उनका एनालिसिस कर लें. जस्ट द 5 न्यू ड्रामास that are starting, so we can do other than the Dunk is starting this week, and when is Raksi Bismil starting? This week. Yeah. और राजी उस वक्त का लास्ट एपिसोड आ रहा है. Okay, so we are done then.
guys, we are done with our review. अपने comments में जरूर बताइए कि आपका क्या ख्याल है. Which drama are you looking forward to the most? And yes, take care. Oh हाँ, सबसे important बात. Sorry जी, हम भी छुट्टी पे जा रहे हैं. We won't be reviewing the dramas for the next 2 weeks. This is most probably our last drama cup. You will see us. We might take out some other videos. लेकिन हम dramas review नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हम सबको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है. So हम थोड़ा ब्रेक लेंगे and we'll see you in I think 2 weeks, right? In 2 weeks. Are we doing the Friday drama cup or we are not doing it? Rabia has said no. No. And Shazia will agree with her. Shazia will not argue with her on this one. Shazia can do the review herself. If Shazia wants to, Rabia is doing a chutti. Shazia does not कि वो बेचारे ऑडियंस जो है वो एक मोनोलॉग जो है वो सुनते जाएं जिसमें कोई चटपटा मजा राबिया की तरफ से नहीं. शाजिया, ये तुम कैसे कह सकती हो? ये नहीं हो सकता. तो I think nobody will enjoy it. नहीं, maybe people will enjoy. तुम्हें क्या पता? चलो देखा जाएगा फ्राइडे को, जुमे को आने दो पहले. अगर हम आपसे किसी और वीडियो में नहीं मुलाकात कर रहे हो तो हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ द ईयर. अल्लाह करे कि आपका नया साल खैर आफियत से और अच्छी चीज़ों पे शुरू हो और अगला साल आपको बहुत सी कामयाबियां, खुशियां, खैर आफियत से आप सबको अल्लाह अता फरमाए इंशाअल्लाह. We are done. I'm stopping the video.